स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इकॉन बाय सुरभि। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीपीसी मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो ये वाला टॉपिक है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपीसी क्या है? पीपीसी इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम सिंपल भाषा में देखते हैं पीपीसी क्या होता है। एक कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, और इसमें आपने साथ क्या लेके चलना है कि वो अपने रिसोर्सेज को भी नहीं चेंज कर सकता, टेक्नोलॉजी को भी नहीं चेंज कर सकता। मतलब एक फिक्स्ड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ जो वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बना रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीसी। जैसे कि ये कर्व है, इस कर्व को पीपीसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ गुड 1 की प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड 2 की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पॉइंट क्या हैं? ये वाले पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर आ रहे हैं, ए बी सी डी, ये जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं, अब हम इसमें कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो, अब जो आपका वाई एक्सिस ज़्यादा है पर मेरा एक्स एक्सिस क्या है? कम है, ठीक है। वाई को हम सेकंड पे लिखते हैं, एक्स को हम फर्स्ट पे लिखते हैं। बी पॉइंट पे क्या आ रहा है? पहले मेरा वाई ये पूरा था, इस y को कम करके मैंने इतना कर दिया और मेरा x यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया, ठीक है। मैंने क्या करा? अपने x को थोड़ा बढ़ाया और y को थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। सिमिलरली एट पॉइंट सी पॉइंट पे हमने क्या करा? x को और बढ़ाया, y को थोड़ा और कम कर दिया, ठीक है। एट डी पॉइंट पे क्या हो गया? डी पॉइंट पे मैंने x को और ज़्यादा इंक्रीज कर लिया और y को और कम कर दिया, ठीक है। पीपीसी बेसिकली हमें क्या बता रहा है? पीपीसी एक कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है विद द लिमिटेड टाइम या फिर विद द गिवन टाइम विद हिज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आप ये जरूर ध्यान रखें कि पीपीसी में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज कांस्टेंट होते हैं, वो उनको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसी के साथ साथ पीपीसी में दो पॉइंट्स और होते हैं। अगर जो पीपीसी के अंदर पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर ने अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं करा। और जो पीपीसी के बाहर पॉइंट आता है वो अनअटेनेबल होता है। अनअटेनेबल का मतलब है हम वहां पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर आने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को चेंज करना पड़ेगा, बट हम तो ये अज्यूम करके चले हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होंगे। बस यही था। पीपीसी में क्या था? डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है दो गुड्स के विद particular time at a particular time with limited means and constant technology. फीचर्स, पीपीसी के फीचर्स क्या क्या हैं ये आपको 2 मार्क्स में अक्सर पूछ लेते हैं। फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? जो पीपीसी की शेप बनती है वो ऐसे डाउनवर्ड की तरफ बनती है, ठीक है, डाउनवर्ड। अब देखो इसका रीजन क्या है? वो कहते हैं इसके पीछे ये रीजन है कि जब आप एक चीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। जैसे देखो इधर a हमारा क्या है, x हमारा क्या है 2, मतलब गुड 1 है और गुड 2 है। गुड 1 कितना है? 2। गुड 2 है मेरा 8। जब मैंने इसको इंक्रीज करा तो दूसरी वाली क्या होगी? मेरी डिक्रीज। सिमिलरली जब मैंने इसको इंक्रीज करा तो दूसरी वाली क्या होगी? डिक्रीज। इस रीजन के लिए जो पीपीसी की शेप होती है वो डाउनवर्ड होती है, बिकॉज जब आप एक चीज को इंक्रीज करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट फीचर है जो पीपीसी की शेप होती है वो कनकेव होती है। अब कनकेव होने का भी एक कारण होता है। देखो अब कनकेव क्यों होती है कि जो इसके पीछे हमारा काम क्या करता है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम एक चीज लेने के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। बट इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक चीज एक्स्ट्रा लेने के लिए हम सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल x की एक यूनिट बढ़ाने के लिए हम y की यूनिट ज्यादा छोड़ रहे हैं। जैसे इधर देखो कि इधर है हमारा a पॉइंट पे है x2 है y50 है, ठीक है। हम ये 2 से 3 एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए तो हमें 50 से 40 का क्या करना पड़ा है? सेक्रीफाइस। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए हम 10 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिमिलरली 3 to 4 है
तो वहाँ क्या हो गया 40 to 30। सो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिर्फ यही है कि एक चीज को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हम वाई का ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। सो सबसे पहले क्या था पीपीसी। पीपीसी क्या था, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन विद दी गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन पीपीसी के फीचर, फर्स्ट क्या था डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या थी, एक चीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं दूसरी चीज छोड़ रहे हैं। और देन नेक्स्ट फीचर क्या था हमारा कनकेव टू ओरिजिन, जिसमें हमारा क्या करता है काम इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें क्या था एक चीज को बढ़ाने के लिए हम वाई का सेक्रीफाइस ज्यादा करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। अब हम इसी वीडियो में देखते हैं, एक शिफ्ट होती है एक रोटेशन होती है। जो शिफ्ट होती है या तो आपने जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो इंक्रीज कर दिए या फिर डिक्रीज कर दिए। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा ओरिजिनल पीपीसी क्या है ये वाला है ए बी गुड 1 गुड 2। अगर मैंने रिसोर्सेज इंक्रीज कर दिए तो पीपीसी आगे को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने रिसोर्सेज डिक्रीज कर दिए तो वही पीपीसी पीछे को शिफ्ट हो जाएगा। दो केसेस है, इंक्रीज तो आगे, डिक्रीज तो पीछे, ठीक है। बट अगर आप टेक्नोलॉजी में चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि जो मैंने गुड एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज कर दी पर गुड वाई की अभी मेरी कांस्टेंट है, तो इसमें हमारा पीपीसी कैसे बनेगा, ये हमारा क्या है पीपीसी, ओरिजिनल पीपीसी ये है। मैंने बोला कि गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज करी है। जब भी आप किसी चीज की टेक्नोलॉजी इंक्रीज करते हो तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। मींस एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज है तो इसका पीपीसी हमारा क्या बन जाएगा ऐसे, क्योंकि गुड वाई की तो सेम है ना, गुड एक्स की हमने चेंज करी है मींस प्रोडक्शन में इंक्रीज आ गया। सिमिलरली अगर आप गुड एक्स की टेक्नोलॉजी डिक्रीज कर दें, सिमिलरली अगर आप गुड वाई की टेक्नोलॉजी इंक्रीज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये हमारा क्या है ओरिजिनल पीपीसी। मैंने क्या बोला अब आपने वाई की टेक्नोलॉजी चेंज करनी है तो यहां से हम ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या था शिफ्ट रोटेशन। शिफ्ट किस लिए आती है, रिसोर्सेज में चेंज करने के कारण। अगर रिसोर्सेज बढ़ाए आगे की तरफ शिफ्ट, कम करे पीछे की तरफ शिफ्ट। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज करा, अगर एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज करी तो इसका कर्व कैसे था इस तरह से, एक्स का कर्व कैसे बनेगा ऐसे और ऐसे। और अगर आप वाई की टेक्नोलॉजी में चेंज करना चाहते हैं तो आपका कर्व कैसे बनेगा ऐसे। सो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक करे, पीपीसी, फीचर्स, शिफ्ट एंड रोटेशन। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।